लद्दाख में एलएसी पर चीन से भयंकर तनाव के बीच भारतीय सेना किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए अपनी तैयारियों को युद्ध स्तर पर मुकम्मल कर रही है। इसी के तहत भारतीय सेना ने अपने पैदल जवानों के लड़ाकू वाहनों को रात में संचालित करने में सक्षम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि लद्दाख में चीनी सेना अपनी किसी भी साजिश को रात में ही अंजाम देती है। इसके बारे में अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि सेना ने पहले से ही BMP-2 या 2 के पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों के लिए प्रोटोटाइप के विकास और हथियारों की खरीद के लिए सक्षम घरेलू कंपनियों से EOI यानी रुचि पत्र आमंत्रित किए हैं। गौरतलब है कि BMP-2 या 2KS के वर्तमान बेड़े को पहली बार 1985 में सेना में शामिल किया गया था और ये तब से पैदल सेना का मुख्य आधार रहा है। सेना के मुताबिक अभी जो हथियारों से लैस लड़ाकू वाहन हैं वो रात में काम करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे में उन्हें उन्नत बनाने और रात में काम करने लायक बनाना बेहद ज़रूरी है। सेना की तरफ से रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारी सीमाओं के किनारे का इलाका बड़े पैमाने पर मशीनीकृत ऑपरेशन के लायक है, जहां मौजूदा खतरे से निपटने और रक्षा करने के लिए हमें अपनी क्षमताओं का विस्तार करना होगा ताकि हम चुनौतियों का बराबरी से मुकाबला कर सकें। इसके अलावा सेना की तरफ से कहा गया है कि मौजूदा हथियारों से लैस लड़ाकू वाहन इमेज इंटेंसिफायर तकनीक पर आधारित हैं, जिनकी सीमाएं हैं और ये आधुनिक युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं हैं। ऐसे में देखा जाए तो अभी जिन वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है उनमें आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम और स्वचालित लक्ष्य ट्रैकर की कमी है, जो दिन और रात दोनों के दौरान लड़ने के लिए BMP-2 या 2K की क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। गौरतलब है कि मई महीने से ही लद्दाख में भारतीय और चीनी सेना के बीच सीमा विवाद को लेकर गतिरोध जारी है। दोनों पक्षों ने तनाव को कम करने के लिए कूटनीतिक और कई स्तर की सैन्य वार्ता की है, लेकिन अब तक ये बेनतीजा ही रही हैं। तो वहीं भारतीय सेना ने 29 अगस्त और 30 अगस्त की मध्य रात्रि को दक्षिणी पैंगोंग झील क्षेत्र में चीनी सेना के कब्जे के प्रयासों को असफल कर दिया था, जिसके बाद पिछले सप्ताह से ही और ज़्यादा तनाव बढ़ गया है। टकराव के बाद भारतीय सेना ने चीनी सेना के महत्वपूर्ण ठिकानों की अनदेखी करते हुए चुशुल सेक्टर में कई सामरिक ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया और तब से ही चीन ने क्षेत्र में अतिरिक्त सैनिकों, टैंकों और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को तैनात कर दिया है।